हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 7 का अध्याय 4 सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.4 करवाऊंगी, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें नीचे ये कथन दे रखे हैं, इनमें जो अज्ञात संख्याएं बोली गई हैं उनको हमें ज्ञात करना है। जैसे कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अब एक संख्या, वो एक संख्या क्या है, हमें ये एक अज्ञात है, ये अज्ञात संख्या है, हमने इसे ही ज्ञात करना है। उस संख्या को हम x मान लेंगे, माना वह संख्या x है। अब वह एक संख्या की जगह हम x लिख दें, x के 8 गुने में 4 जोड़िए, तो x का 8 गुना हो गया, उसमें 4 जोड़ दिया तो 60 प्राप्त होता है, तो 60 हो गया। 8 को x से गुणा किया, 8x + 4 बराबर हो गया 60 के। अब हमें जो ये x है, ये जो चर दे रखा है, इसका हमें मान निकालना है। ये अज्ञात संख्या से हमें ज्ञात कर, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे पहले की प्रश्नावली में, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हमें +4 दे रखा है, हम दोनों तरफ -4 करेंगे। प्लस यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा और बचेगा हमारा 8x। और यहाँ पे 60 में से 4 माइनस किया 56, यहाँ पे हमारा x आ गया, इसके साथ गुणा हो रहा है, इसके नीचे आके ये भाग हो जाएगा। दोनों को भाग दिया, 8 का मान 8 7 56, तो x का मान जो है वो 7 आ गया। आप इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए। जैसे कि पहले भी मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जैसे 8x + 4 बराबर 60 है इक्वल टू, तो 8x, ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस किया, 56 आ गया 8x, ये इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो गया। यहाँ पे भी 8 × 8 और 8 7 56, x का मान 7 आ गया। ठीक है, अब दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे दोनों तरफ -4 कर लो या फिर इस 4 को आप इधर ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इसका b है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। अब एक संख्या को हम क्या मान लेंगे, x, उसका 1/4, उसमें हमने घटा करना है 4 को, 1/5 में घटा करना है 4 को। अब वो संख्या हमने x मान ली, अब 1/5 गुणा x हो गया। एक संख्या का 1/5, एक संख्या का 1/5 का मतलब है गुणा, कि हमने इन दोनों को गुणा करना है, फिर घटा 4 करना है और हमें क्या मिलता है 3। इन दोनों को गुणा किया, x को 1 से गुणा किया, x हो गया, x/5 हो गया, -4 बराबर में 3। ठीक है, अब ये जो -4 है वो इधर हो जाएगा, इधर जाके ये +4 बन जाएगा। x/5 बराबर 3 + 4, x/5 दोनों को जमा किया, 7 आ गया। अब ये x जो है यहाँ पे इसके साथ भाग हो रहा है, तो यहाँ पे आके इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा, x हो जाएगा। 7 × 5 35, यानी कि जो x है वो हमारा 35 आया। ठीक है, ऐसे ही c करना है इसका। यदि किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, मुझे 21 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का 3/4, अब वो किसी भी संख्या क्या है, वो x है, उसका 3/4 क्या हो गया, 3/4, यानी कि 3/4 गुणा x जमा 3, उसमें हमें 3 जोड़ना था और हमें क्या प्राप्त होता है, 21। अब यहाँ पे 3/4 गुणा 21, अब यहाँ पर ये जो है जमा हो रहा है 3, यहाँ पर आके इसके साथ घट जाएगा 21 के साथ, 21 के साथ घट गया तो क्या बचा, 18। अब यहाँ पर जो 3/4 जो है गुणा हो रहा है यहाँ पे किसके साथ, x के साथ, ये इधर आके जो है इसके साथ गुणा ही होगा, लेकिन ये व्युत्क्रम हो जाएगा। 3/4 का क्या बन जाएगा, 4/3। अब 4/3 जो है, अब हमारा x जो है, हमें x का मान निकालना है, तो ये x हमारा साइड हो जाएगा। 18 गुणा 4/3, 3/4 का क्या बन गया, 4/3। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 × 3 और 3 × 6 18 और 6 × 4 24, x का मान क्या आ गया, 24। d, जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया तब परिणाम 15 हुआ। अब वो कोई भी संख्या, किसी संख्या को x मान लिया, उसके 2 गुने, यानी कि x को 2 से गुणा कर दिया, 2x, उसमें से 11 घटाया तो परिणाम 15 हुआ। यहाँ पे 11 ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 26, ये दोनों गुणा हो रहा है, यहाँ के आके भाग हो जाएगा, 26/2। अब 2 × 2 और 2 × 2 और 2 × 3 = 6, यानी कि x का मान क्या आ गया, 13 आ गया। वह संख्या कौन सी हो गई, 13 हो गई। अब जो है e है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं की संख्या के तिगुने की घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है।
अब मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगने। अब हम मान लेंगे कि माना अभ्यास पुस्तिका की जो संख्या, यहाँ पे क्या लिखा है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या। अब वो संख्या हमें नहीं पता, तो उस संख्या को हमने x मान लिया, क्योंकि उस संख्या में से उसने क्या करा है, उसके 3 गुने में से 50 को घटाया, यानी कि x, उस संख्या को हमने x मान लिया, उसके तिगुने यानी कि x और 3 को गुणा किया तो क्या आ गया 3x, उसमें से 50 को घटाया तो क्या परिणाम प्राप्त होता है 8। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका के संख्या के तिगने को घटाया, यानी कि 50 को घटाना किसके, उस संख्या के तिगने को। यहाँ पे हमने ऐसे समीकरण बन गया। अब ये यहाँ पर जो है 3x आ गया, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे कोई साइन, इट मीन्स ये प्लस का है, तो इधर आके ये माइनस हो गया। 8 माइनस 50 किया तो माइनस 42 आ गया, ये भी माइनस 3x है, तो ये जो माइनस है दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये इधर दोनों क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x का मान क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका f में क्या करना है। इब्नेहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। अब वो एक संख्या सोचती है, वो संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। इसमें वो 19 जोड़ती है, x में 19 जोड़ दिया, फिर 5 से भाग देती है, भाग दे दिया 5 से, तो 8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये इसके नीचे भाग हो रहा है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा गुणा, 8 पंजे 40, x प्लस 19। अब यहाँ पे ये इसके साथ जमा हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके इसके साथ घट जाएगा, तो 40 में से 19 गए 21, x का मान आ गया 21। ठीक है, उसके बाद जी, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। अब अनवर एक संख्या सोचता है, अब वो संख्या क्या है x, यदि वह इस संख्या को के 5/2 में से 7 निकाल दे, तो पहले तो वो जो संख्या उसने सोची है उसके साथ गुणा होगी 5/2 के साथ, फिर उसमें से 7 निकालेगा, तभी समीकरण बनेगा, फिर उसका परिणाम 23 आता है। अब यहाँ पे ये इसके साथ घट रहा है, तो इधर आके ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, 23 और 7 30 हो गए, बाकी ये ऐसे ही उतरेगा। अब ये इसके साथ यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आके भी गुणा होगा, लेकिन व्युत्क्रम हो जाएगा, 5/2 का 2/5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 6 30 और 6 दूनी 12, तो x का मान क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये प्रश्न 1 है, प्रश्नावली 4.4 का, ये कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।